हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि तुम लोग सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि तुम लोग जानते हो, जेई और डब्ल्यूबीजेई का एग्ज़ाम अभी काफ़ी ज़्यादा पास है, तो इस पॉइंट पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा प्राइम फोकस अभी अपनी पढ़ाई पे हो और किसी भी दूसरी चीज़ पे ना हो। आज का जो वीडियो होने वाला है यार, वो तुम्हारे ही कॉमेंट्स का रिप्लाई देने वाली हूँ मैं। उसमें काफ़ी सारे कॉमेंट्स थे मेरे चैनल पे जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी अभी पास्ट कुछ दिनों में। तो मैंने इस वीडियो में मोस्ट जो रिपीटेटिव डाउट्स थे तुम्हारे, उनको लिया है और मैं अभी उन्हीं को एड्रेस करने वाली हूँ ताकि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। काफ़ी सारे और बच्चे होंगे जिनका सिमिलर सा डाउट होगा, तो उन्हें भी ये वीडियो के थ्रू हेल्प मिलेगी। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। एंड येस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट कमेंट है वो है राजिबुल खान का, जादवपुर यूनिवर्सिटी में यूजी का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। तो यार, ये मोस्ट रिपीटेटिव डाउट था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता कहाँ से है और कब फॉर्म आता है, हम उस फॉर्म को कब फिल करेंगे। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, उसमें फिर भी डाउट्स आ रहे थे, तो मैं तुम लोगों को फिर से क्लियर कर देती हूँ। अगर तुम्हें बीटेक में एडमिशन चाहिए जादवपुर में, तो तुम्हें डब्ल्यूबीजेई एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। अगर तुमने डब्ल्यूबीजेई एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने फॉर्म नहीं भरा है तो तुम एडमिशन नहीं ले सकते हो बीटेक में। अगर तुम्हें किसी और कोर्स में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहो कि कब उनके फॉर्म्स निकल रहे हैं। मैं इंजीनियरिंग में हूँ तो मैं दूसरे कोर्सेज़ के बारे में नहीं जानती हूँ। सेकेंड डाउट है यार प्रशांत गुप्ता का। कमेंट है, हेलो मैम, प्लीज़ रिप्लाई मैम। मैंने 12th के बाद जेई मेंस दिया था और मेरा जेई मेंस क्रैक नहीं हुआ और मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था, बट 2021 में मैंने जेई का प्रिपरेशन शुरू किया और प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं जेई 2022 में सेकेंड ड्रॉप ले सकता हूँ कि नहीं, प्लीज़ टेल मी। तो तुमने 2021 में अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी और इस साल तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप है, ठीक है। तो तुमने एक साल लिया है प्रिपरेशन के लिए। अगर तुमने एक साल लिया है प्रिपरेशन के लिए और कुछ कुछ चीज़ों को प्रिपेयर किया है, तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो तुम्हारे नेक्स्ट 2 मंथ है जहाँ पे तुम्हारे 2 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं जेई के, उसको यूज़ करो ताकि तुम अपनी सारी प्रिपरेशन को एक जगह एक्यूमुलेट कर सको और तुम्हें पता चले कि तुमने कितना सिलेबस कवर किया है। और अगर तुमने रिवीजन काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया तो तुम इस बार भी जेई का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। सेकेंड ड्रॉप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकेंड ड्रॉप लेने का रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि मेरी तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट में उतनी अच्छी नहीं थी। सेकेंड ड्रॉप का कुछ मेजर रीज़न होना चाहिए, तभी तुम सेकेंड ड्रॉप लेना, वरना तुम्हें जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल रहा है वो तुम ले लोगे तो बेटर रहेगा। फिर हमारा थर्ड डाउट है खालिद का, दीदी जेई और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें। जब मैं लाइव जाती हूँ तब भी एक डाउट काफ़ी ज़्यादा बार आता है कि जेई और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें। तो यार देखो, अगर तुमने जेई की तैयारी अच्छे तरीके से कर रखी है ना, तो बोर्ड्स में पीसीएम को मैनेज करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, क्योंकि केमिस्ट्री में बोर्ड्स के लिए तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है और फॉर जेई ऑल्सो तुम्हें एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री तो तुम्हारा दोनों तरीके से एकदम अच्छे से कवर हो चुका है। अब फिज़िक्स के लिए क्या होगा, जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा हमारा बोर्ड्स में, वो तो तुम कवर कर लोगे क्योंकि वो इतना टफ नहीं आने वाला है। और हालांकि तुमने जेई के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो वो इजी न्यूमेरिकल्स तुम काफ़ी आराम से हैंडल कर लोगे। अब आते हैं हमारे जो जहाँ पे हमें रीज़न वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी तो उन क्वेश्चंस का आंसर तुम आराम से कर दोगे फिज़िक्स के अंदर। और मैथ्स में तुम जेई में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो बोर्ड्स में तो यार बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हो तुम बोर्ड्स के लिए, वो है हर चैप्टर के बाद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, उसे मैथ्स में सॉल्व कर लो तो तुम्हें एक काफ़ी अच्छा एज मिलेगा। और सबके लिए सैम्पल पेपर्स तो तुम्हें सॉल्व करने ही है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे बोर्ड के, उन्हें भी सॉल्व कर लेना ताकि तुम्हें एक आइडिया मिले कि एक्चुअली में पेपर जो आता है बोर्ड्स का वो किस टाइप का आता है। फिर हमारा नेक्स्ट कमेंट है सिंचो और डोरा का, इन लोगों के नाम भी बहुत अजीब होते हैं। ये पूछ रहा है कि मेरी ब्रांच कौन सी है। मेरी ब्रांच फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है। और कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ या फिर नहीं हूँ, तो मैं वेस्ट बंगाल से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दी आपसे एक क्वेश्चन है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में टीचर्स बंगाली लैंग्वेज में पढ़ाते हैं क्या। तो ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ भी होती है।
अब यहाँ पे तुम जितने भी लोगों से मिलोगे जादवपुर यूनिवर्सिटी में, मोस्टली लोग बंगाली ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90% रिजर्वेशन है वेस्ट बंगाल वाले लोगों के लिए, और जो टीचर्स हैं वो भी जनरली बंगाली ही हैं। तो तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि जो लैंग्वेज तुम अपने बचपन से बोलते आ रहे हो, तुम उस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, और अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो कि सेम लैंग्वेज बोल रहा है तो तुम उस इंसान के साथ भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, मोस्टली लोग बंगाली बोलते हैं, तो अगर टीचर्स बंगाली में नहीं बोलेंगे तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जनरली यहाँ पे हिंदी उतने अच्छे से नहीं आती है लोगों को, इंग्लिश फिर भी आती है, बट टीचर्स मोस्टली बंगाली में ही बोलते हैं। तो एट द एंड तुम्हें यहाँ पे आके बंगाली सीखनी ही पड़ेगी अगर तुम जादवपुर में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, मेरे को तो अभी भी प्रॉब्लम होती है बंगाली समझने में, बट फिर भी 1 महीने में थोड़ी बहुत बंगाली मैं भी समझने लगी हूँ, और तुम अगर जादवपुर में आओगे तो तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ ही होने वाली है। एक कमेंट है मुशर्रफ का कि नेक्स्ट नेहा अग्रवाल मैम इज़ यू, तो थैंक यू। और ये कमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नेहा अग्रवाल मैम को मैं शुरू से फॉलो करती हूँ, मैं उनको बोर्ड्स के लिए भी फॉलो करती थी, तो नेहा अग्रवाल मैम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, और अगर कोई मुझे बोलता है कि नेक्स्ट नेहा अग्रवाल मैम इज़ यू, तो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। एक कमेंट है जेड क्लिप्स का कि प्लीज़ टेल मी दी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है बीटेक में। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं उसके अंडर, तो उसमें राजा बाज़ार साइंस कॉलेज और टेक्नोलॉजी कैंपस है, वहाँ पे बीटेक में एडमिशन होता है, और वो भी WBJ एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है, तुम्हें कोई और एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे 12th के मार्क्स पे। तुम्हारे अगर 12th में 60% से कम है तो तुम जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हो, और तुम्हारे स्पेसिफिकली मैथ्स में भी 60% होने चाहिए, ये यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर तुम्हारा कैटेगरी SC या फिर ST है और तुम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, तो अगर तुम्हारे 45% भी हैं तुम्हारे 12th क्लास में तो भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, बट फॉर जनरल पीपल जो मिनिमम कट ऑफ है 12th के मार्क्स पे वो है 60%। एक कमेंट है रौनित कुमार का, दी मैंने इतनी मेहनत करी पूरे साल बट मॉक में 30 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, फुल डिप्रेस्ड हूँ, क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या प्रिपरेशन। ओके, अगर तुमने यार पूरे साल मेहनत करी है और मॉक में 30 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो तुम्हें मॉक सही से अटेम्प्ट करना नहीं आता है, तुम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हो और इसलिए जो तुम्हें आता है वो भी तुम सॉल्व नहीं करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पूरे साल तुमने थ्योरी पढ़ ली हो, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस कर लिया हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी हो। अब दोनों में से जो भी रीज़न है उस रीज़न को आइडेंटिफाई करो। अगर मॉक तुमको सही से देना नहीं आता है तो 3-4 मॉक टेस्ट दो और देखो कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ काम कर रही है, कौन सा सब्जेक्ट तुम पहले अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारे लिए बेटर है। और अगर ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो मॉक देने टाइम तो थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो बिफोर गिविंग मॉक, और ड्यूरिंग मॉक भी अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। और अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है तो इन रिमेनिंग 20 डेज़ में तुम क्या कर सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर ले लो और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लोगे तो बेटर रहेगा, तुम्हें एक रेलिवेंट आइडिया मिल पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली में आने वाले हैं जेईई के अंदर। फिर अंश कुमार का डाउट है कि आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे करें, कुछ टिप्स दे दीजिए। वैसे मैंने इसके कमेंट को रिप्लाई कर दिया था, बट ये कमेंट और भी लोगों ने किया था कि यार आयनिक इक्विलिब्रियम ऐसा चैप्टर है जहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा कुछ कुछ चीज़ों को। ऑल्दो उस चैप्टर में काफ़ी सारे तुम्हें फॉर्मूले मिलेंगे, फॉर्मूले ऐसे जो हमने डिराइव किए हैं और उन डिराइव्ड फॉर्मूलों पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट जब से एनटीए पेपर बना रहा है यार तब से वो न्यूमेरिकल में आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन देता है और ऐसे क्वेश्चन देगा जहाँ पे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा सब कुछ, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के नहीं सॉल्व होगा। हो सकता है कि एक आध ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पर अगर तुम्हारे शिफ्ट में नहीं आया तब तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। तो अगर इस पॉइंट पे तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड तरीके से प्रिपेयर किया है तो अभी ये छोड़ दो और सेकेंड अटेम्प्ट में देख लेना उस चैप्टर को। और अगर तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया है फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उसके एक आध रिविजन वाले जो लेक्चर्स होते हैं वो देख सकते हो, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिले कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डी WBJ में मैथ्स को कैसे टैकल करें,
कोई भी इंजीनियरिंग अगर तुम्हारा एंट्रेंस है और उसमें तुम मैथ्स के लिए पूछोगे तो सिर्फ प्रैक्टिस ही नीडेड होती है। अब सबसे हार्ड एग्ज़ाम होता है यार हमारा जेई का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे WBJEE, बिटसैट या फिर कॉमेट के जो भी तुम दे रहे हो, तो वहाँ पे इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे। जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर थोड़े बहुत तुम्हारे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसमें अगर तुम्हारी बेसिक जो प्रैक्टिस है वो भी तुमने करके रखी है तो भी तुम्हारा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक डाउट है विद्या का कि दीदी आपने हॉस्टल लिया है क्या? तो नहीं, मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ था। ये जहाँ पे ये जो मेरा रूम है ये एक्चुअली मैं पीजी में रहती हूँ। पीजी मतलब कि पेइंग गेस्ट होता है, तो मैं पीजी में रहती हूँ, मुझे हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। WBJEE टेस्ट सीरीज़ कहाँ का अच्छा है, ये अक्षय का क्वेश्चन है। तो यार WBJEE टेस्ट सीरीज़ तुम मैथॉनगो की ले सकते हो। मैथॉनगो की कोई भी टेस्ट सीरीज़ तुम लोगे तो तुम्हारे लिए बेटर ही होगा। अगर तुम मैथॉनगो की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो WBJEE एग्ज़ाम के लिए या फिर जेई एग्ज़ाम के लिए, तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके तुम परचेज़ कर सकते हो। वरना WBJEE के लिए एक और चीज़ कर सकते हो तुम कि जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन की एक बुक आती है उसको एज अ मॉक तुम यूज़ कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन है कि हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट इनटू जादवपुर। अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो तो 70 मार्क्स पे भी तुम जादवपुर में एडमिशन ले सकते हो, और अगर तुम अदर स्टेट से हो तो मिनिमम या 90 मार्क्स चाहिए जादवपुर में एडमिशन लेने के लिए। फिर आलोक का क्वेश्चन है कि दीदी आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, सो प्लीज़ टेल मी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स। देखो एज सच कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि तुम्हारा रेसिडेंशियल प्रूफ होता है, तुम्हारा डोमिसाइल क्या है उससे ये प्रूफ हो जाएगा। अगर तुम बिहार से हो तो तुम्हें वहाँ का रेसिडेंशियल प्रूफ बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने भी बनाया था। और अदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स, ये सब तो तुम्हें पता ही है। अलग से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि तुम्हें चाहिए होगा। फिर इरफान का क्वेश्चन है कि दीदी मार्क्स वर्सेस रैंक पे एक वीडियो बनाइए। तो ऑब्वियसली मैं इस पर बनाने का कोशिश करूँगी, बट अभी फोकस करो कि तुम एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो रैदर दैन कि कितने मार्क्स चाहिए, उस पर कितनी रैंक आएगी। फिर प्रेमलता का क्वेश्चन है कि दीदी WBJEE फॉर्म फिलअप करते समय वेस्ट बंगाल रेजिडेंशियल नहीं दिया है, बाद में दे सकते हैं क्या? तो इसका मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मेरी एक फ्रेंड ने ऐसे ही किया था। तो आई थिंक जब काउंसलिंग हो रही होगी उस टाइम पे तुम सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ पे शो कर सकते हो। ये चीज़ इतना ज़्यादा आउट तो नहीं है, बट इस चीज़ को तुम ट्राई कर सकते हो। अगर अभी तक करेक्शन विंडो नहीं आया है तो करेक्शन विंडो में अपडेट कर देना। फिर एक क्वेश्चन है कि दीदी आई कंटिन्यूसली गेट 150-160 मार्क्स इन मॉक टेस्ट, और बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं? तो तुम जब मॉक टेस्ट देते हो तब देखो कि तुम्हारी गलती एक्चुअली कहाँ कहाँ पे होती है और उस गलतियों को नोट डाउन करते जाओ। फॉर एग्जांपल तुमने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कहीं पे तुम्हें फॉर्मूला गलत याद था, तो ऐसी जो भी मिस्टेक्स है उसको तुम नोट डाउन करो और एक वीक तक अपने सामने वाले दीवार पे चिपका के रखो जब तक तुम्हारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट नहीं होता है, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो सारी गलतियाँ रहें। और जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होता है उसका रीज़न ढूंढो कि मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। वो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आ रहा था, या फिर वो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, क्या रीज़न था एक्चुअली, या फिर मैं प्रेशर में आ गया तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, या फिर वो क्वेश्चन लेंदी था उसको देख के मैं डर गया और मुझे लगा कि इतना लंबा क्वेश्चन है तो आंसर तो ऑब्वियसली लंबा ही होगा। तो जो भी रीज़न है उसको आइडेंटिफाई करो और उस रीज़न पे काम करोगे तो तुम्हारा जो ट्रू पोटेंशियल है उतने मार्क्स आने लगेंगे। सो यस, यही कुछ कमेंट्स थे जिनका मुझे रिप्लाई देना था। आई होप कि तुम लोगों के डाउट्स रिजॉल्व हुए होंगे। इसके अलावा अगर और कोई डाउट है तो यार नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं तुम्हें यहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।